इस बार बदलाव करना है या बीजेपी लाना है? बस भाजपा भाजपा बीजेपी। क्या कहिएगा, भाजपा या फिर प्रशांत किशोर या रेखा गुप्ता? इस बार बांकीपुर में किसको देखना चाह रहे हैं? नीरज सिन्हा। बाकी पे भरोसा नहीं हो रहा है, प्रशांत किशोर पे किसी पे नहीं है, वो लोग नया चेहरा है। बदलाव करना है क्योंकि बांकीपुर का लाल यही वही है। नीरज सिन्हा जी। प्रशांत किशोर की भी लहर दिखाई दे रही है, प्रशांत किशोर पे भरोसा नहीं है? देखिए, वो सिर्फ सोशल मीडिया पे है, जमीन पे नहीं है, और वैसे भी वो यहाँ के हैं नहीं, वो बाहर के हैं। प्रशांत किशोर क्यों नहीं? प्रशांत किशोर यहाँ के नहीं, यहाँ के नहीं है। बांके के जो जनता है उसको बहुत लाइक करती है, फॉलो करती है। कितने दिन काम किए हैं बांकीपुर में, कितने जनता लोग जानते हैं बांकीपुर में उनको। नीरज कुमार को कितने लोग जानते हैं? नीरज कुमार काम का कार्य करता है, वो एक मंडल का कार्य करता है। भाजपा चाहिए बांकीपुर में या बदलाव चाहिए? ना भाजपा के साथ सभी लोग एकमत होकर हर बार का जो रिकॉर्ड था उस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। और पिछले बार 50,000 वोटों से हम लोगों ने बीजेपी को विजयी बनाया था। इस बार उस रिकॉर्ड को तोड़कर 1 लाख मतों से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को विजयी बनाएंगे। और नीरज सिन्हा जीत रहे हैं, बस 3 तारीख का इंतजार कीजिए। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धि सिंह। इस वक्त हम बांकीपुर में उपस्थित है और जनता की मिजाज को जानेंगे और महज कुछ ही दिन बच गए हैं चुनाव में। क्या इस बार बदलाव करना है या बीजेपी लाना है? बस भाजपा भाजपा बीजेपी। क्यों भाजपा? शुरू से भाजपा है और भाजपा रहेगा। बाकी पे भरोसा नहीं हो रहा है, प्रशांत किशोर नहीं, किसी पे नहीं है, वो लोग नया चेहरा है। कितने दिन काम किए हैं बांकीपुर में, कितने जनता लोग जानते हैं बांकीपुर में उनको। नीरज कुमार को कितने लोग जानते हैं? नीरज कुमार काम का कार्य करता है, वो एक मंडल का कार्य करता है, नीचे से जुड़े हुए कार्य करता है, उनको सभी लोग जानते हैं। हम लोग सभी लोग जानते हैं। जी कार्य करता है, सब दिन काम किए हैं, काम करेंगे आगे कार्य एकदम करेंगे भैया, अच्छा कार्य करेंगे। अच्छा काम कर रहे हैं। क्या कहिएगा, भाजपा या फिर प्रशांत किशोर या रेखा गुप्ता? इस बार बांकीपुर में किसको देखना चाह रहे हैं? नीरज सिन्हा। नीरज सिन्हा को क्यों? बिल्कुल, क्योंकि वो यहाँ के लोकल हैं, यहीं के हैं, इसी जमीन के हैं, इसी धरती के हैं। बांकीपुर के बेटे। जी बिल्कुल, और यहाँ की जनता उनको बहुत पसंद करती है, इसलिए वही जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। प्रशांत किशोर की भी लहर दिखाई दे रही है, प्रशांत किशोर पे भरोसा नहीं है? देखिए, वो सिर्फ सोशल मीडिया पे है, जमीन पे नहीं है, और वैसे भी वो यहाँ के हैं नहीं, वो बाहर के हैं, तो लोग उनको पसंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो नहीं जीत पाएंगे। बदलाव करना है नहीं, वही नीरज मिश्रा ही जीतेंगे क्योंकि बांकीपुर का लाल यही वही है। और नीरज सिन्हा नीरज सिन्हा जी। प्रशांत किशोर क्यों नहीं? प्रशांत किशोर यहाँ के नहीं, यहाँ के नहीं है। बांके के जो जनता है उसको बहुत लाइक करती है, फॉलो करती है, इसलिए वही जीतेंगे, नीरज शर्मा ही जीतेंगे। बांकीपुर में बीजेपी का काम दिख रहा है, अब तक तो वही सरकार होती रही है। जी काम तो दिख रहा है, बिल्कुल जी। या भाजपा चाहिए बांकीपुर में या बदलाव चाहिए? ना भाजपा के साथ सभी लोग हैं यहाँ। आखिर दूसरों को क्यों नहीं मौका देना चाहते? दूसरा उससे बेहतर रहेगा तब ना मौका दिया जाएगा। प्रशांत किशोर है, रेखा गुप्ता है। ना यहाँ पर नितिन नवीन जी के नेतृत्व में जितना दिन मैंने विधायक रहे हैं, उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। और उनके हटने के बाद उन्होंने अपने हनुमान, इनको अपना जैसे कमल छाप से जो प्रत्याशी हैं हमारे, उनको अपना हनुमान बना के यहाँ पे उन्होंने उतारा है। और यहाँ के बांकीपुर के सभी जो भी लोग हैं, सभी लोग कमल छाप के प्रत्याशी को विजयी बनाकर विधानसभा भेजने का काम करेंगे। कि आप नीरज कुमार को हनुमान बता रहे हैं, नितिन नवीन को? हाँ, नितिन जी के वो हनुमान है। काम करेंगे नीरज कुमार? जिस तरह से काम नितिन नवीन जी यहाँ पर किए हैं, वही उसी काम को आगे बढ़ाएंगे नीतीश जी। क्यों आखिर भाजपा या प्रशांत किशोर या रेखा गुप्ता, क्यों आप लोग बीजेपी को चुन रहे हैं? देखिए, बांकीपुर विधानसभा में माननीय जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, या उनके पिताजी यहाँ से कई बार विधायक रहे, फिर लगातार वो कई बार विधायक रहे, और जो उनका सेकंड जनरेशन उन्होंने जो तैयार किया हुआ है और जो कार्यकर्ता को उन्होंने टिकट दिया है, नीरज कुमार सिन्हा जी एक साधारण कार्यकर्ता है। और यह भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी में ही संभव है कि एक साधारण कार्यकर्ता को टिकट देकर विधानसभा पहुंचा देगी। और यहाँ के जनता के बीच के नीरज कुमार सिन्हा जी हैं,
घुले मिले हुए हैं और जनता उन पर विश्वास जता रही है। निश्चित रूप से उनको अपना विधायक बनाएगी। प्रशांत किशोर पर भरोसा क्यों नहीं है? ये तो जनता का विषय है, जनता वोट करेगी, लोकतंत्र का पर्व है, लोग अपील कर रहे हैं, अपना अपना वोट मांगे। किसको वोट दीजिएगा? क्या बांकीपुर में बदलाव करना है इस बार? हम लोग का वोट तय है। अगर हम लोगों का वोट जाएगा तो वो सिर्फ कमल छाप पे जाएगा। आदरणीय नीरज कुमार जी के जो हमारे प्रत्याशी हैं उनके लिए जाएगा। कमल फूल छाप 2 नंबर पर जाएगा। कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। बदलाव तब किया जाता है जब विकास नहीं होता है, जब समाज शोषण का शिकार होता है, कमाई, पढ़ाई, लिखाई, सिलाई, दवाई का अभाव होता है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस क्षेत्र ने विकास भी किया है, रोजगार भी पाया है, सुरक्षा भी मुहैया कराया गया है। तो हम लोग एकमत होकर हर बार का जो रिकॉर्ड था उस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे और पिछले बार 50,000 वोटों से हम लोगों ने बीजेपी को विजयी बनाया था। इस बार उस रिकॉर्ड को तोड़कर 1 लाख मतों से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को विजयी बनाएंगे। आखिर प्रशांत किशोर मुकाबले में है, रेखा गुप्ता है, क्यों भरोसा नहीं हो रहा है आप लोगों? देखिए, आप जिनका नाम ले रहे हैं हम तो उनको जानते भी नहीं हैं। हम अगर उनको जानते हैं तो इसलिए जानते हैं कि 2025 के चुनाव में वो आदमी अपने दल का सेनापति होने के बावजूद अपने सेना को मैदान में निहत्था छोड़कर भाग गया था। वैसे लोगों पर विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। वो जब अपने दल के लोगों को मैदान में छोड़कर भाग सकता है तो यहाँ के जो हमारे इस बांकीपुर की जो जनता है उसको कभी भी छोड़कर वो भाग सकता है। वैसे लोगों पर विश्वास कभी नहीं किया जा सकता। अगर कोई भी लोग उस पर विश्वास करेगा तो वो अपने और अपने बच्चों के भविष्य को अंधकार में ढकेलेगा। वाकई जो आप ये कह रहे हैं उस बात से वाकिफ रख रहे, बदलाव नहीं चाहिए? बिल्कुल बदलाव नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे कोई विकास की कमी होती तो लोग बदलाव की तरफ जाते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं निरंतर 500 से ज्यादा प्रोजेक्टों पर नितिन नवीन ने काम किया। उसी को देखते हुए बांकीपुर की जनता कमल छाप पर फिर से विश्वास जताएगी। हम बांकीपुर के निवासी होने के नाते यहाँ के आम जनता से निवेदन करना चाहेंगे कि कमल फूल छाप को वोट दें। और ये हमारे लिए सम्मान की बात है क्योंकि नितिन नवीन जो हमारे बांकीपुर का बेटा है वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आप सोच सकते हैं कि उसका सम्मान हमारा सम्मान है। और वो 50,000 वोट से जीत कर गए थे और हम लोग नीरज सिन्हा जी को 1 लाख वोटों से जिताएंगे और उनके सम्मान में हम लोग खड़े हैं। बांकीपुर का बेटा का सम्मान तब होगा जब हम लोग एकत्रित होंगे, एकजुट होंगे। और ये सब फर्जी है, ये सब कंपनी चलाने वाले लोग हैं, लोगों को सलाह देने वाले लोग हैं। ये कुछ करते नहीं, सिर्फ माइक पर आते हैं। देखिए, कभी भी राजनीति निगेटिव नहीं होनी चाहिए, सकारात्मक राजनीति कीजिए। ये आते हैं, माइक पर आते हैं और लोगों की खामियां निकालते हैं, कभी किसी की अच्छाइयों को नहीं देखते हैं। इसलिए यहाँ का जनता जागरूक है और नीरज सिन्हा जीत रहे हैं। बस 3 तारीख का इंतजार कीजिए। चलिए, तो साफ तौर पे आपने लोगों को सुना किस प्रकार से उनका कहना है कि प्रशांत किशोर रणछोड़ है। 25 के चुनाव में रणछोड़ कर गए थे, बाहरी है प्रशांत किशोर, ऐसा लोगों का कहना है। और बांकीपुर में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बहुमत पर भी उन्होंने जोर दिया है कि पिछले बार जिस हिसाब से वोट मिला उससे कई ज्यादा वोट मिलने वाला है। तो अपनी तमाम जनता की बात सुनी। बांकीपुर उपचुनाव से पहले उन्होंने अपनी बात रखी है। तो किस तरह पलड़ा भारी है। मैं सिद्धि सिंह, सहयोगी अभिमन्यु के साथ देखते रहिए स्वराज गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री